चार युग, चार कहानियां, एक ही सृष्टि का अनंत सफर। समय बदलता रहा पर मानव की परीक्षा कभी खत्म ना हुई। सत्य के प्रकाश से लेकर कलयुग के अंधकार तक। और उसी सफर का आरंभ था सत्ययुग, जहां सत्य ही शक्ति था और मनुष्य देवों के निकट एक अलौकिक प्रकाश बनकर जीता था। त्रेता युग, जब अधर्म ने सीमा पार की तब अवतार का प्रकट होना निश्चित हुआ। त्रेता ने सिखाया त्याग ही वीरता का प्रथम रूप है। इस युग का प्रभाव था मर्यादा, कर्तव्य और अमर बलिदान का संकल्प। हम हुए त्रेता में रावण का संहार किया। धर्म और अधर्म का संग्राम पृथ्वी पर नहीं, हृदयों में हुआ। कृष्ण का सार था, कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये युग था ज्ञान, युद्ध और जागरण का, जहां सत्य को तलवार की धार पर परखा गया। शक्ति है।
सत्य छिप सकता है पर मिट नहीं सकता। ये युग हमें सिखाता है कि अंधकार की गहराई भी रोशनी को जन्म देती है। कलयुग का राग है परीक्षा, परिवर्तन और अंत में प्रबुद्धता। युगों के पर्वत भी झुक जाते हैं उस सत्य के सामने जो अक्षत और अनंत है, जिसका प्रकाश कभी मिटता नहीं। आज हम खड़े हैं उस युग द्वार पर जहां समय भी प्रणाम करता है अपने ही जन्म। इसी प्रकार जब जब धरती पर अत्याचार की सीमा पार होगी और अधर्म का अंधकार छाएगा, तब तब भगवान विष्णु का कोई न कोई अवतार दुष्टों का संहार करने और सतयुग की नई किरण लाने के लिए अवश्य प्रकट होगा। हमारी आज की प्रस्तुति भी धर्म और अधर्म के परिणामों पर ही आधारित है। इस दृश्य से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि कैसे भगवान विष्णु के इन स्वरूपों ने अधर्म का विनाश किया। इस नाट्य रूपांतरण में विष्णु अवतार के रूप में श्रीमती सबरी, नरसिंह अवतार में श्रीमती अनुभूति, बुद्ध अवतार में श्रीमती नीतू, कृष्ण अवतार में श्रीमती प्रतिमा, राम अवतार में श्रीमती शिप्रा शंकर और कल्कि अवतार के रूप में श्रीमती पूजा सिंह ने अधर्म के विरुद्ध अपने पात्रों की जीवंत भूमिका निभाई है। अतः स्मरण रहे, धर्म ही सत्य है और सत्य की विजय सदैव निश्चित है। इसी मंगल कामना के साथ प्रेम से बोलिए नारायण 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 नारायण। इतनी प्रांजल परफॉर्मेंस के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, तैयार बानी लो रहुआ सब है।